हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 82 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 82 जो कि सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान से संबंधित है। आज की हमारी जो वर्कशीट है ये 9 फरवरी 2021 की है और आज की वर्कशीट में हम लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से संबंधित कोई 1 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन और स्रोत आधारित यानी कि अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों को हम करने वाले हैं। आज की वर्कशीट हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बदलते एग्जाम के पैटर्न के आधार पर इस वर्कशीट को कराया जा रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को पूरी अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हेलो स्टूडेंट, चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई ये वर्कशीट है कार्यपत्रक नंबर 82 समाज विज्ञान में लोकतंत्र राजनीति मतलब पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। क्लास 9 की ये वर्कशीट है। ये 9 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। इसमें हम पार्ट 1 लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों के बारे में हम रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन के तौर पर हम प्रश्न के पैटर्न पर हम इस वर्कशीट को तैयार करने वाले हैं, जिसमें 1 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और स्रोत आधारित प्रश्नों को हम करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को हल करते हैं, जिससे हम एग्ज़ाम की तैयारी सही तरीके से कर सके बदलते पैटर्न पर। निम्न 5 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में आपको देना है। 1 नंबर का ये पेपर है बेटा। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कि जनता के शासन को क्या कहा जाता है, मतलब कि जनता के शासन को क्या कहा जाता है। तो ये क्या है, लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र का जो अर्थ हम निकालेंगे, लोक प्लस तंत्र, लोक मतलब होता है जनता, तंत्र मतलब शासन। इस तरह से लोकतंत्र का शाब्दिक जो अर्थ होगा जनता का शासन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर पहला हो जाएगा लोकतंत्र। सेकंड क्वेश्चन हमारा है संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश क्या है, भारत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड, संसार के किसी एक गैर लोकतांत्रिक देश का नाम लिखिए। गैर लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है कि लोकतंत्र का विपरीत, यानी कि राजतंत्र कह लें आप। तो इसमें आपका क्या हो सकता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। इसके अलावा भी और भी कोई देश का नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर चीन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में मतदान करने की निर्धारित उम्र क्या है। तो भारत में जो है निर्वाचन करने की या मतदान करने की जो उम्र निर्धारित की गई है 18 वर्ष या इससे अधिक। 18 वर्ष या अधिक। अठारह वर्ष या इससे अधिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, सैनिक तख्ता पलट का क्या अर्थ है। तो अभी इस क्वेश्चन को हम आगे इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती है कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारियों को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। यह सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। अब चलते हैं इन क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि सैनिक तख्ता पलट का क्या अर्थ है। तो इसका जो उत्तर है, सैनिक तख्ता पलट का अर्थ है कि सेना द्वारा असंवैधानिक तरीके मतलब कि सैनिकों के द्वारा जो होता है से किसी देश की शासन व्यवस्था पर कब्जा कर लिया जाता है, जिसे सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। प्रश्न 6 में हम देखेंगे, इसका जो पहला प्रश्न था, सरकार जनता के प्रति कैसे उत्तरदायी होती है। तो इसका जो आंसर होगा कि लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, इसलिए लोकतांत्रिक सरकार जनहित में कार्य करती है। यदि सरकार मनमानी करती है या लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ कार्य करती है तो जनता उसे हटा भी सकती है। इसलिए सरकार क्या करती है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा नहीं कि सरकार मनमानी कार्य करती ही रहेगी। लोकतंत्र में प्रमुख फैसले विचार विमर्श से क्यों लिए जाते हैं। आप देखते हैं कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में सभी जो फैसले होते हैं आपस में विचार विमर्श से लिए जाते हैं। तो क्यों लिए जाते हैं, इसका आंसर क्या है,
लोकतंत्र में प्रमुख फैसले विचार विमर्श से इसलिए लिए जाते हैं ताकि सभी समाज की भलाई और बेहतरी के लिए सही और बेहतर निर्णय लिए जा सकें। तीसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरना है। क्या है? हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां खाली स्थान द्वारा दी जाती है। ये किसकी दी जाती है? संविधान के द्वारा। तो इसमें रिक्त स्थान में आपको संविधान फिल करना है। चौथा क्वेश्चन इसका है, 6 का, एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ किस कारण से मनमानी नहीं कर सकती है? उत्तर क्या है? एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती है कि उसने चुनाव जीता है। प्रश्न 7 क्या है? लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर बताना आपको। तो इसका जो पहला अंतर है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो सरकार है ये सरकार का जो चुनाव होता है जनता के द्वारा किया जाता है, जबकि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है? राजा के मरने के बाद उसका बेटा राजा बनता है। दूसरा क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो सरकार है ये संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। तीसरा क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार क्या है? जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, उन्हें किसी प्रकार का जवाब देना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कोई 3 विशेषता बताइए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषता है, नंबर 1 क्या है? सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। दूसरा क्या है? सरकार जनता और संविधान के प्रति जवाबदेह होती है। तीसरा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं। एक बात का ध्यान रखिए बेटा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन 9 है, लोकतंत्र में निष्पक्ष और चुनाव क्यों जरूरी है? आंसर क्या है कि लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ के लिए लोकतंत्र की मजबूती, बेटा यहाँ मजबूरी की जगह पे मजबूती होगा, इसे आप सही कर लेंगे, ठीक है। लोकतंत्र की मजबूती और सफलता के लिए योग्य उम्मीदवार चयनित हो सकें। अगला क्या है? लोग स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव के अपना वोट डाल सकें। धन और बल पर रोक लगाई जा सके, क्योंकि आप देखते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है या जो ताकतवर होता है वो क्या करता है? ज़बरदस्ती वोट ले लेता है या सत्ता पे आ जाता है। तो इस तरह से इनको क्या रोक लगाई जा सके। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता को अपने शासक का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो क्या क्या? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता को अपने शासक का चुनाव करते समय धर्म, जाति, संप्रदाय, परिवारवाद, क्षेत्रवाद आदि से ऊपर उठकर योग्य, ईमानदार, शिक्षित और साफ छवि के शासक का चुनाव करना चाहिए। मतलब कि चुनाव के समय में आप किसी को क्या है, धर्म के आधार पर वोट न दें, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, या अपने परिवार का कोई उठाया तो इसके आधार पर न वोट दे, या क्षेत्रवाद के आधार पर कि ये मेरे एरिया का है। इन सब से हटकर क्या है, आपको देखें कि योग्य व्यक्ति है, ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, या उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी क्या आपराधिक मामला नहीं हो, तो इस तरह के व्यक्ति को ही चुनाव में वोट देना चाहिए। तो आई होप इस वर्कशीट को हमने बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।